Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। अब हमें क्या करना है, इससे पहले हमने क्या किया था, लास्ट टर्म निकाली थी, nth टर्म निकाली थी। अब क्या करना है, हमें सारी टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमें एक नया जो फॉर्मूला है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है एस एन। एस मतलब सम, n/2 एंड 2a प्लस में n-1 d। इस तरह से जितने भी टर्म हमारे पास होंगी, जैसे 10 टर्म्स, फर्स्ट में हमें 10 टर्म्स का निकालना है तो n की जगह हम 10 रखेंगे, a की जगह यहाँ पे 2 और d की जगह 7-2 दैट मीन्स 5। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो है इन टर्म्स का, इस वाली एपी की 10 टर्म्स का जो है सम फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हमें सम निकालना हो कितनी भी टर्म्स का, 10 टर्म, 20, 30, तो वो हमें n की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और a और d की वैल्यू यहाँ रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो है सारी टर्म्स के सम आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास ए पी जो है वो है 2, 7, 12 से 10 टर्म्स जो हमें सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे n/2, 2a प्लस में n-1 एंड d। अब S10 निकालना है हमें, दैट मीन्स 10 टर्म्स का निकालना है हमें। n की जगह 10 रखेंगे और यहाँ पर a हमारे पास 2 हो गया इस एपी के अकॉर्डिंग, और d जो है a2 माइनस a1 दैट मीन्स 7-2 दैट इज़ 5। तो d की वैल्यू जो है वो 5 आ जाती है और 2 की वैल्यू a है। तो यहाँ से हम a और d की वैल्यू, a हमारे पास क्या आ गया है 2, n 10 है, 10-1 और d की वैल्यू जो है वो 5 है। अब ये जो है 2 5 ज़ा 10 हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, ये 9 इंटू में 5, 9 5 ज़ा 45 दैट मीन्स 45 प्लस 4 49 इंटू में 5 और ये आ जाता है हमारे पास 245 जो S10 की वैल्यू है। जैसे 10 टर्म्स जो हैं उनका जो सम होगा वो 245 होगा। यही हमारा आंसर है। इस तरह से हम जो टर्म्स दी हुई हैं उनके सम फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास एपी जो है, एपी है यहाँ पर -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स तक। तो a यहाँ पर हम देख लेते हैं -37, d जो होगा a2 माइनस a1, तो यहाँ पे आ जाता है a2 हमारे पास -33 माइनस और a1 जो है -37, तो ये आ जाता है -33 और प्लस का 37। तो हमारे पास प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होएगा, 4 आया और साइन जो है वो बड़े नंबर का, 37 बड़ा है तो इसलिए d जो है वो प्लस का होगा। अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, S12 निकालना है हमें। तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रही। n की जगह 12 लिखा, 2 a की जगह हमने -37 लिया प्लस में 12-1 और d की जगह 4। अब ये जो, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देती हूँ Sn का, n/2 2a n-1 और d। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, n की, a की और d की। तो 12 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 एंड 7 -74। यहाँ पे आ जाता है 11, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 इंटू 4।
अब देखते हैं, यहाँ पे 6 है और -74 प्लस में 44, तो हमारे पास आ जाता है ये 6 इंटू में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -30, और -30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 180, जो कि S12 की वैल्यू है। यही हमारा आंसर है सेकंड के लिए। जो 12 टर्म्स है उनका टोटल -180 होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट टर्म जो है वहाँ पे AP हमें ये दी गई है, तो इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं A की वैल्यू। A हमारे पास 0.6 होगा, D की वैल्यू A2 - A1 दैट इज़ 1.7 माइनस 0.6, जो कि आ जाता है 1.1। तो जो D की वैल्यू होगी वो 1.1 होगी। अब हम इसका सम जो है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2A n-1 एंड D। ये सम है, टर्म्स का जो सम निकालना है। तो हमें n जो है हमारे पास 100 दिया गया है, तो हम यहाँ 100 का लगाएंगे। n जहाँ पर है वहाँ पे 100 लिखना होगा। A हमारे पास 0.6 है, तो इसको ये 100 - 1 और D की वैल्यू 1.1। इसको इससे काट देते हैं तो 50 आ जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 और डेसिमल 1.2 आ गया। ये 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 50 1.2 और 99 को 11 से कर देते हैं, फिर डेसिमल लगा देंगे। 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99 और 99 में 9 ऐड करेंगे तो 108। अब यहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो एक ही डेसिमल है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, साइड में कर देते 108 को 9 से 1.2, 9 और 2 11, 9 एंड 10 1 1, तो हमारे पास आ जाता है 110.1। इसको अब हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 0 5 0 5 एंड 5, डेसिमल 1 है, एक ही पॉइंट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 5505, ये हमारा आंसर आ जाता है किसका, S100 का। 100 टर्म्स का जो टोटल है वो 5505 ये आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिर्फ हमने यहाँ क्या करा है, जो सम के जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करी है। A और D AP से फाइंड आउट करना है और NB हमें जितनी टर्म का टोटल निकालना है वो गिवन होती है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये AP है 4th टर्म की। यहाँ पर A जो होगा 1/15 हो जाएगा, D जो है 1 - 12 माइनस में 1/15, A2 माइनस में A1। तो इनका एलसीएम लेंगे, 12 और 15 को करेंगे हम। 3 पे जाता है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो इनका एलसीएम 60 आ गया। 12 5 ज़ा 60 होता है और 15 4 ज़ा, तो दैट मीन्स 1/60 जो है हमारे पास इसका D की वैल्यू आ गई है। तो D जो होगा वो 1/60। अब हमें SN का फॉर्मूला यूज़ करना है, n/2 2A n-1 D। SN जो है वो 11 टर्म्स का है। S11 की वैल्यू निकालेंगे, 11/2, n की जगह 11 लिखा हमने, 2 इंटू में 1/15 क्योंकि A की वैल्यू 1/15 है और n 11 है, 11 - 1, D की वैल्यू 1/60 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 11/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2/15 क्योंकि ये दोनों कटते नहीं हैं, और यहाँ पे 10, 11 में से 1 माइनस करा 10, 10/60, तो ये कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब 15 और 6 का एलसीएम लेंगे हम। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम आएगा वो 30 होएगा। 15 2 ज़ा 30 और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30 और ऊपर 1 है तो 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास
11/2 और ये 9/30, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 99/60, ये 3 पे जा सकता है, 33 और 20, यही हमारा आंसर है। S11 की वैल्यू जो आई है वो 33/20। तो इस तरह से हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है ना कि हमें टर्म्स दी गई है, हमें n की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें AP दी गई है और हमें इन पूरी टर्म्स की जो है सम निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो हमें n निकालना होगा और n के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L का फॉर्मूला, n हम कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो गिवन है जो हमारे पास AP है वो है 7 प्लस में 10, 14 प्लस में 84। तो यहाँ पे L जो है 84 है, A है 7 है और D A2 माइनस A1, 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। इनका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 7 2 ज़ा 14, 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7/2, तो दैट मीन्स D की वैल्यू जो आ गई है 7/2। अब इसे हम लिखते हैं, क्योंकि हमें L निकालना है, सॉरी N निकालना है, A प्लस में N-1 D जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ किया था। L जो है 84 है हमारे पास, A जो है वो 7 है, N हमें निकालना है और D की वैल्यू 7/2। 84 में से 7 माइनस करेंगे और ये जो है डिवाइड में चला जाएगा 7/2, यहाँ पे N-1 बच जाता है। 84 में से हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है 77 और अपॉन में 7 इंटू 2, इसको 11 से कर देंगे, 11 2 ज़ा 22, ये जो है N-1 की वैल्यू है। अब ये 1 इधर आ जाता है तो हमारे पास जो N की वैल्यू है वो 23 हो गई है। अब हमारे पास N आ गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला सम जो है वो निकाल लेंगे, N/2 2A प्लस में N-1 D, क्योंकि सम निकालना है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो S23 कर रहे हैं हम, क्योंकि N यहाँ पे 23 आ गया, 23/2, 2 इंटू में A हमारे पास क्या है 7 है, N जो है 23 है और D 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमने A और D की वैल्यू रख दी है, N की वैल्यू रख दी है। 23/2, 7 2 ज़ा 14 और 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, 7/2, इसको करेंगे 11 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है 23/2, 14 एंड ये 77। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब हमारे पास 23/2 इंटू में 14 और 77 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 91 आ जाता है, और 91 को 23 से करते हैं, 3 3 9 ज़ा 27, 2 2 9 ज़ा 11, 3 9 3 1, तो ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे 8 आएगा, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, तो हमारे पास आ जाता है 2093/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 0 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 1, और यही हमारा जो है आंसर है। तो इस तरह से हमने जो है इनकी इन वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में पहले हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें SN के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमें क्या है, AP दी गई है, तो इसमें सबसे पहले हम n निकालते हैं। तो n के लिए L वाला फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला पुट कर देते हैं। A यहाँ पर 34 होगा, D जो होगा A2 माइनस A1 दैट इज़ 32 माइनस 34, ये आ जाता है -2,
तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास -2 आ जाती है। अब यहाँ पे एल ए प्लस में n माइनस 1 डी, एल हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 34 है, n हमें पता नहीं है और d जो है -2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 34 इधर चला जाएगा और -2 नीचे, यहाँ पे n माइनस 1 बच जाता है, ये n है, -24 आया, -2, माइनस से माइनस और ये 12 पे कट जाएगा। तो इस 1 को इधर ले आएंगे तो 12 + 1 n, दैट मीन्स 13 जो है n की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, Sn का फॉर्मूला एक और होता है जिसमें हमें लिखा होता है n/2 और a प्लस में l, क्योंकि l ये है पूरा और उसमें a ऐड कर देंगे तो Sn वाला फॉर्मूला ही यूज़ हो जाएगा, मतलब वही टर्म आ जाएगी। तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं a + l करके, ये इजी हो जाएगा। तो S13 निकालनी है हमें, 13/2 और a हमारे पास 34 है, l जो है हमारे पास 10 है, 13/2 ये आ जाता है हमारे पास 44, इसको 2 से कर देंगे 22। अब 13 को 22 से करते हैं, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, 27 28, तो हमारे पास 286 आ गया S13 की वैल्यू, और यही हमारा आंसर है। तो हम a + l भी लिख सकते हैं और बाकी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करा है Sn की वैल्यू वो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से ही हमारे आंसर ईजिली आ जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट, अब हमारे पास ये ए पी दी गई है, इसमें हम a देख लेते हैं -5 और d जो है a2 - a1, a2 हमारे पास -8 है माइनस और उसमें -5 a1 है, तो यहाँ पे -8 + 5, दैट मीन्स डी की वैल्यू -3 आ जाती है। अब यहाँ पे l का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 डी, l हमारे पास है -230, a हमारे पास -5, n हमें पता नहीं है और d है -3, 230 प्लस में ये प्लस हो जाएगा 5 और ये माइनस का 3 यहाँ पर, n माइनस 1 ये आ जाता है 225 माइनस का और -3, 3 7 ज़ा 21 और 15 विज द 3 5 ज़ा, तो n की वैल्यू हमारे पास ये +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाती है 76 जो है n की वैल्यू है। अब इसे हम Sn के फॉर्मूले में लिख देते हैं और वो होता है n/2 a प्लस में l, n जो है 76 आ गया है। अब हमारा a हमारे पास -5 और l जो था प्लस -230, तो 76/2 और इनको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है, ये 235 हो जाएगा, तो और इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा, तो 38 एंड 2 35, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने किया हुआ है लेकिन एक बार वो कर देते हैं, 235 को 38 से, 8 5 ज़ा 44, 3 8 ज़ा 24, 24 एंड 4 28, 2 8 2 ज़ा 16 एंड 18। अब 3 से करते, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 एंड 10, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, 0 8 एंड 5 3 9 एंड 8, तो हमारे पास जो Sn की वैल्यू आ जाती है 8930, और वो भी सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि ये माइनस का साइन है, और ये ही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने जो है फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो दोनों डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डू कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।